Dear students, today we discuss topic volume integral in vector calculus. Here it is given that what is volume integral? Any integral which is to be evaluated over a volume enclosed by a surface is called a वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब एक इंटीग्रल जो किसी विच इज इवेल्युएटेड जो निकाला जाता है ओवर ए वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। एक सरफेस ने जो वॉल्यूम इनक्लोज किया गया, एक सरफेस के द्वारा जो वॉल्यूम इनक्लोज किया जाएगा, उस वॉल्यूम के कोरोस्पोंडिंग जो इंटीग्रल निकलता है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज V इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए सरफेस S। ये मान लीजिए कि आपके पास सरफेस S है और इसने जो वॉल्यूम जो रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस S एंड V बी द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस S। V बी द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस S। और ये जो वॉल्यूम होता है ये आपका किस में है? 3D, 3 डायमेंशंस में है। हमेशा वॉल्यूम हमेशा आपका कहाँ होगा बच्चों? 3 डायमेंशंस में हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज V इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस S। एक सरफेस S है और वो जो सरफेस है वो बाउंडेड रीजन है, उसके द्वारा जो वॉल्यूम इनक्लोज किया गया है इट इज डिनोटेड बाय V। और हम इस वॉल्यूम V को अलग अलग स्मॉल वॉल्यूम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो वॉल्यूम V था इसके हम क्या कर लेते हैं? सब वॉल्यूम्स बना लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम V है ये सब वॉल्यूम से मिलकर बना है। वो सब वॉल्यूम क्या है? जैसे कि डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 अप टू डेल्टा Vn। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास पूरा वॉल्यूम क्या बन जाता है बच्चों? V बन जाता है। सपोज V is the volume of the region bounded by a surface S, डिवाइड द वॉल्यूम V। इस पूरे वॉल्यूम V को हम सब वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके नाम रख देते हैं, जैसे डेल्टा V1, डेल्टा V2 अप टू डेल्टा Vn। इन इच डेल्टा Vi, हर एक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, हर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं जिसका नाम हम क्या रख देते हैं? Pi। मीन्स अगर आपके पास डेल्टा V1 वॉल्यूम एलिमेंट है तो उसके अंदर पॉइंट P1 ले लेते हैं। डेल्टा V2 वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हम पॉइंट P2 मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इन इच डेल्टा Vi चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट Pi हुज कोऑर्डिनेट आर xi, yi, zi। लेट फाई मान लेते हैं। लेट फाई बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन थ्रू आउट द गिवन वॉल्यूम V। फाई हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो इस वॉल्यूम V पर क्या है? डिफाइंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फ्रॉम द सम मान लिया जाए कि ये एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है आपके पास। इस दैट इज आवर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हुज नेम इज डेल्टा V1 एंड इसके अंदर हम एक पार्टिकल, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं P1। ठीक है? डेल्टा Vi इज द डेल्टा Vi हमारे पास एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है और इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने Pi मान लिया। इस पॉइंट पर फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इस पॉइंट पर स्केलर पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? 5Pi और मल्टीप्लाई बाय दैट वॉल्यूम एलिमेंट से डेल्टा Vi, दैट वॉल्यूम एलिमेंट से डेल्टा Vi। क्लियर स्टूडेंट? इसी टाइप से आप हर एक वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे अगर आप ये वॉल्यूम एलिमेंट मान लो कि ये वॉल्यूम एलिमेंट हमारा क्या है? डेल्टा V1 है और इसके अंदर पॉइंट बच्चों क्या है? P1 है। तो इस पर स्केलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 5P1 और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं? डेल्टा V1। इन सभी वॉल्यूम एलिमेंटों के कोरोस्पोंडिंग हम ये वैल्यू निकालते रहेंगे, जैसे 5 एट P1 डेल्टा V1 प्लस 5 एट P2 डेल्टा V2 प्लस 5 एट P3 डेल्टा V3, कंटिन्यू लाइक दिस। और इन सबको हम क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर? फ्रॉम द लेट 5 बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन थ्रू आउट द गिवन वॉल्यूम V, फॉर्म द सम समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 5Pi डेल्टा Vi। इसका मीनिंग समझ गए बच्चों? फाई की वैल्यू P1 पॉइंट पर डेल्टा V1 रीजन में। भी डेल्टा V1 हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, उसके अंदर P1 कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर स्केलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5P1। सिमिलरली डेल्टा V2
डेल्टा वी टू वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कोई भी पॉइंट आपके पास P2 है, P2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या 5, इन सबको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। Now let us take the limit of the sum. Now let us take the limit of the sum as n goes to infinite. मान लिया जाए कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट थे, अभी हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट कितने थे, n एलिमेंट थे, n वॉल्यूम एलिमेंटों में ब्रेक किया था। अगर हम इस टाइप के वेरी 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 स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कन्वर्ट कर दे, मतलब ये n क्या है, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर जाए, तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो किसकी ओर कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। तो नाउ लेट अस टेक द लिमिट ऑफ द सम एज n goes to infinity, then the limit if exit is called the volume integral. इसको हम क्या कहेंगे, that is called the volume integral of phi over v and it is denoted by triple integral, मतलब triple integral represent the volume integral of phi of a scalar point function dv. सिमिलरली अगर फाई की बजाय हमारे पास क्या हो बच्चों, एक स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो, लाइकवाइज इसी तरीके से इफ f is a vector point function defined in the given region of the volume v, then the volume integral of f vector over v is given by the triple integral over v f vector dv. क्लियर स्टूडेंट्स, नोट है कि अबोव वॉल्यूम इंटीग्रल becomes triple integral over v, जो above volume integral becomes say triple integral over v phi dx dy dz. dv can be converted into dx dy dz. अगर हम ये वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने कंसीडर किए हैं, अगर यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा v1 डेल्टा v2 डेल्टा v1 जस्ट लाइक ए क्यूब है, अगर ये क्यूब की फॉर्म में है तो आपके पास क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dv किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, dx dy और dz में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहता है कि अबोव जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो आपका जो dv है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा dx dy dz में, इफ v सब डिवाइड द वॉल्यूम v, जो v वॉल्यूम है अगर उसको हम स्मॉल क्यूबॉइड में क्या कर दे, सब डिवाइड कर दे स्मॉल क्यूबॉइड में बाय ड्राइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, बिकॉज इन दैट केस dv चेंज इनटू dx dy एंड dz। क्लियर स्टूडेंट्स, मींस इस वॉल्यूम इंटीग्रल में अगर आप dv को dx dy dz में चेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके जो हमने सब वॉल्यूम्स एलिमेंट बनाए हैं वो किस टाइप के बनाए हैं, क्यूबॉइड के बनाए हैं, और क्यूबॉइड के केस में जो dv है वो बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा dx dy और dz की फॉर्म में। क्लियर, तो इस टॉपिक पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेयर गिवन दैट f वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3z i कैप माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप। फाइंड the triple integral say over v that is equal to triple integral say volume integral over volume integral divergence of f dv, where v is the region bounded by the coordinate plane, v हमारे पास एक रीजन है which is bounded by the coordinate plane and the plane 2x plus 2y plus z is equal to 4। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लेते हैं। एफ वेक्टर आपको ये दे रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर आपको निकालना आता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर के साथ। और ये कैसे ओपन होएगा, एक्स आई के कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे के कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, के कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो वी हैव 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नाउ जो वॉल्यूम इंटीग्रल था डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी वो क्या बन जाएगा 2x इंटू में dv, और v के बारे में हमें स्टेटमेंट में लिखा है कि v इज द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। v हमारे पास वो रीजन है जो बाउंडेड किया गया है बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। तो इस केस में हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, लिमिट लेनी होती है। इसमें हमारे पास लिमिट लेने की तीन कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे कि अगर हम z की लिमिट, कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन से रीजन बाउंडेड है तो मींस x y एंड z बोथ
एक्स वाई एंड जेड तीनों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो जब हम इसकी में जेड की लिमिट लेना चाहेंगे तो जेड आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बच्चों, जेड को यहाँ रख लो, लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, एक्स और वाई को राइट हैंड साइड में ले जाओ। लिमिट निकालने के लिए इसमें क्या प्रोसेस होता है बच्चों, एक वेरिएबल को मीन्स किसी भी एक वेरिएबल को, मान लो कि z वेरिएबल है, उस z वेरिएबल को आप x और y का फंक्शन मानिए, और फिर y वेरिएबल को x का फंक्शन मानिए, और x को आप किसी कांस्टेंट मानिए। x की जो लिमिट होगी वो किसी कांस्टेंट से लेकर कांस्टेंट तक होगी। y इज ए फंक्शन ऑफ x मानेंगे तो y की जो लिमिट होगी x की फॉर्म में होगी, और z को हम x और y का फंक्शन मानेंगे। आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप z को x और y का फंक्शन लेकर लिमिट ले, आप कैसे भी कर सकते हैं। इनमें प्रोसेस यही रहेगा कि एक वेरिएबल को तो दो वेरिएबल का फंक्शन मानना है। जैसे कि z को फंक्शन मान लीजिए x और y की फॉर्म में, y को आप x का फंक्शन मान लीजिए, और x की लिमिट आप एक कांस्टेंट से लेकर कांस्टेंट तक लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम z की जो लिमिट लेंगे, z को x और y का फंक्शन मान लेते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन से रीजन बाउंडेड है इसलिए वो 0 से तो लिमिट स्टार्ट होएगी यहाँ पे, और z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर स्टूडेंट। अब जब हम y की लिमिट निकालेंगे, z को हम 0 पुट कर देंगे और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल देंगे, तो आपके पास 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x आएगा, और y इज इक्वल टू 2 माइनस x आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 से लेकर 2 माइनस x तक लाई करेगी। जब x की लिमिट हमें निकालनी है तो y और z को 0 पुट कर देंगे, y को भी 0 पुट कर दिया, z को भी 0 पुट कर दिया, तो x की लिमिट 0 से 2 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अगर आपको लिमिट लिखनी आ जाती है तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। क्लियर। लिमिट निकालने के लिए पहले जैसे z की लिमिट निकाल लोगे, फिर y की निकाल लेंगे, फिर x की निकाल लेंगे। z की लिमिट निकालने के लिए क्या है कि z को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, बाकी टर्मों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, वो z की लिमिट दे देंगे। y की लिमिट निकालने के लिए z को 0 पुट कर दो, और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल दो, वो y की लिमिट आ जाएगी। और x की लिमिट निकालने के लिए y और z दोनों को 0 पुट कर दो, वहां से हमारे पास x की लिमिट आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन इजी है, 2x आ जाएगा, dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, z की लिमिट रख दी, ये टर्म आ गई। अब इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। पहले 2x 8x माइनस 4x स्क्वेयर, 2x की माइनस 2y से की माइनस 4xy, 8x माइनस 4x स्क्वेयर, ये तो x का फंक्शन है, इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे। dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा माइनस 4x, y का इंटीग्रेशन y स्क्वेयर बाई 2। अब y की लिमिट लिख देंगे 0 to 2 माइनस एक्स। सारी टर्में अब किस में आ जाती है बच्चों, x की फॉर्म में आ जाती हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने सोल्व कर दिया, ये टर्म आ जाती है, ये टर्म इंटीग्रेट डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से 2 लगा देते हैं, और वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है बच्चों, 8/3 आ जाती है। क्लियर। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल 2x प्लस वाई डी वी वेयर वी इज द क्लोज रीजन। वी आपके पास एक रीजन है, क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर वेयर z तो फंक्शन दे रखा है x की फॉर्म में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड द प्लेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है वाई जेड प्लेन, y इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन, और y इज इक्वल टू 2 मतलब जो एक्स वाई प्लेन है वो 0 2 के बीच में लाई करता है, z इज इक्वल टू 2। तो क्लियरली फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि y की लिमिट तो आपको फिक्स दे दी 0 से लेकर 2, तो y तो आपके पास कांस्टेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट। z आपके पास x का फंक्शन हो गया है। क्लियर। तो z इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की लिमिट निकालने के लिए z को 0 पुट कर दिया। z को 0 पुट करोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट द region is bounded by the plane x is equal to 0 in the first quadrant, in the first octant, so we take z x is equal to 0 to 2। क्लियर स्टूडेंट्स। z की वैल्यू इसने दे रखी है 0 से लेकर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर तक, y की लिमिट भी दे रखी है 0 से लेकर 2 तक, x की लिमिट निकालनी है, x की लिमिट निकालने के लिए z को 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 आ जाती है। आपके पास बचा क्या फिर 2x प्लस वाई डी जेड डी वाई डी एक्स,
इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, 2x प्लस वाई एज ए ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट, 2x प्लस वाई कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड आ जाएगा, लिमिट जेड की लगा दी, आपके पास ये टर्म आ गई, इनको एडजस्ट कर लिया और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, क्योंकि y की लिमिट कांस्टेंट है तो x की लिमिट वेरिएबल में है, x की लिमिट भी कांस्टेंट है तो कोई भी लगा सकते हो, पहले आप x के विद रिस्पेक्ट टू भी सोल्व कर सकते हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू भी सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों की लिमिट आपके पास कांस्टेंट है, नंबर्स में है, तो किसी को भी पहले सोल्व किया जा सकता है। अगर किसी की लिमिट वेरिएबल में है, जैसे कि मान लिया जाए कि y की लिमिट तो वेरिएबल में है और x की लिमिट कांस्टेंट में है, तो सबसे पहले जिसकी लिमिट वेरिएबल्स में होती है उसको खोला जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट वाली लिमिट को सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, 80/3 आ जाता है। क्लियर है? ओके, थैंक्स।